अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक हवस के ऊपर वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या इंडिया के शहर लखनऊ में पेश आया है। तीन दोस्त एक आईफोन का ऑर्डर करते हैं। वो ऑर्डर करते हैं तो वो करते क्या है, कुछ अजीब किस्म की गेम खेलते हैं। इंडिया में एक एप्लीकेशन यूज़ होती है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के ऊपर वो अपने आईफोन का ऑर्डर, आईफोन 16 का ऑर्डर बुक करते हैं। जब आईफोन 16 का ऑर्डर बुक करते हैं तो उसमें वो ऑप्शन देते हैं कैश ऑन डिलीवरी। जब कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देते हैं तो वो देखते हैं, वो अपना जब इस दिन इनको डिलीवरी होती है उस दिन वो जो राइडर का इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो राइडर को ट्रेस करते हैं। राइडर को ट्रेस करते हैं। जब राइडर उनके पास पहुंचता है तो वो राइडर्स को उससे ऑर्डर खींच लेते हैं, यानी कि उसके समझ लें कि उससे ऑर्डर चोरी कर लेते हैं। क्योंकि जब राइडर दे रहा होता है, देने के बाद उसने कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन होता है उस पर उन्होंने क्लिक किया होता है। उसमें पेमेंट जब करनी होती है तो उसके बाद राइडर ऑर्डर डालेगा कि डिलीवरी प्रोसीड होगी। तो इस तरह होता है कि वो तीनों उससे ऑर्डर खींच लेते हैं, यानी कि चुरा लेते हैं किस्म का। जब चुरा लेते हैं तो उसको राइडर को पकड़ते हैं, पकड़ के उसको मार देते हैं। मार के पास की जो झील है या नदी है, इस तरह की जगह में इसको फेंक देते हैं। तो 2 दिन तक जो कंपनी और उसके घर वाले होते हैं, राइडर के घर वाले होते हैं, उनको राइडर का कोई पता नहीं चलता, यानी कि जो उसके वाली वर्स होते हैं उनको कोई पता नहीं चलता कि हमारा बंदा 2 दिन से घर नहीं आया। वो जब कंपनी के साथ कंपनी से रब्ता करते हैं, मालूमात करने की कोशिश करते हैं, तो कंपनी कहती है कि लास्ट ऑर्डर जो हमारे पास आया था वो इस लोकेशन का आया था और वो आईफोन डिलीवर करने के लिए बंदा गया था। क्योंकि आजकल जीपीएस सिस्टम है, सब कुछ है गाड़ियों में। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो आरजी ट्रैक करती हैं। ज़ाहिर है आईफोन, जो कंपनी आईफोन डिलीवर कर रही है वो ज़ाहिर है उसका सिस्टम भी तो बहुत हाई लेवल का होता है। फिर उन्होंने ये किया कि उस बंदे की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दी। जब उस बंदे की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दी तो उस बंदे का लास्ट जो ऑर्डर आया था, वो जो 3 लड़कों ने आईफोन 16 का ऑर्डर किया था, उन लड़कों ने बाद में क्लेम भी किया कंपनी को कि हमारा आईफोन डिलीवर नहीं हुआ। कंपनी ने उनसे उस टाइम माजरत की कि हमारे राइडर नहीं पहुंच सका, अब तक हम माजरत चाहते हैं। तो लेकिन जब ये इशू पेश आ गया तो 2 दिन के बाद कंपनी पूरी इंक्वायरी करती है, क्योंकि कंपनी को पीछे से भी वो होता है, जो उनका वर्कर होता है वो भी नहीं 2 दिन से मिल रहा होता है। जब कोशिश करते हैं उसको ढूंढने की तो वो लोकेशन ट्रेस करते करते उस खास जो लोकेशन उन लड़कों ने दी होती है वहाँ तक वो पहुँचते हैं। जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो वाकई की इंक्वायरी शुरू हो जाती है उस लोकेशन के ऊपर। तो आस पास का एरिया देखा जाता है। तो उनमें से वो करते हैं कि तो वो जो 3 लड़के होते हैं तो वो एक लड़के को उठा लेती है पुलिस। जब एक लड़के को उठाती है तो उसको जब रिमांड के लिए पुलिस ले जाती है, क्योंकि पुलिस को शक पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ है इस वाक़े के पीछे। जब पुलिस को रिमांड के लिए उसको लेके जाती है तो उसको जब वहाँ पे रिमांड लिया जाता है, यानी कि मारपीट जैसे रिमांड की जाती है। जब मारपीट की गई तो उसके दौरान मालूम हुआ कि उन्होंने ये इस तरह किया कि ये आईफोन उन्होंने स्कैम के ज़रिए मंगवाने की कोशिश की। जब ये चीज़ जब कंफर्म हो जाती है पुलिस को, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस उसके जो 2 दोस्त होते हैं उसके साथ, उनको भी ढूंढने की कोशिश करती है। जब उनको भी वो ट्रेस कर लेती है और लड़का ज़ाहिर जब बोलता है तो सारे प्रूफ देता है, तो वो उन दोनों को भी उठाती है। जब तीनों को उठा लेती है तो वो डेड बॉडी के बारे में बता करते हैं कि आपने ये प्लानिंग किस तरह की। और डेड बॉडी की तरह जब डेड बॉडी के बारे में मालूमात की जाती है तो डेड बॉडी वो बताते हैं कि पास ही कोई समुंदर था या झील थी या नदी थी, उसमें उन्होंने फेंक दी थी। यानी कि तीसरे दिन जाके डेड बॉडी जब वसूल होती है तो वो डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले की जाती है। वाकई सुनाने का मकसद ये है कि इंसान की जो हवस है, जो नफ्स की हवस है, वो इंसान से क्या क्या कुछ नहीं करवाती। तो कोशिश करें ज़िंदगी में कोशिश करें कि कभी भी अपने नफ्स के गुलाम ना बने। अगर नफ्स तो इंसान से बहुत उल्टे उल्टे काम करवाता है। आईफोन 16 की खातिर वो लड़के क्या करते हैं, एक इंसानी जान ले लेते हैं, एक कंपनी के साथ कितना बड़ा फेक फ्रॉड करते हैं। तो ये छोटा सा मैसेज था कि अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया हुआ है उसी के ऊपर गुजारा करें और अल्हम्दुलिल्लाह करें। इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा जब आप मेहनत करेंगे, अल्लाह आपको उससे ज़्यादा देगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।